अब जब फेस्टिवल वाइब्स आ ही गई है तो काम तो फेस्टिवल के हिसाब से ही करने हैं और सभी को ये काम करने ही करने हैं। तो मैंने भी अपने घर की जो है डीप क्लीनिंग कर ली, डिक्लटरिंग कर ली और साथ ही साथ मैंने मेकओवर भी काफी जगह का किया है। घर के बहुत सारे कॉर्नर होते हैं, बहुत सारे रूम्स होते हैं जिन्हें क्लीन करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है अगर आप अकेले हैं। पर मैंने किस तरीके से सारी चीजें की, मेरी बेटी को भी आना था, इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश थी और इसी वजह से इसी जोश में मैंने बहुत सारी चीजें अपनी कर ली। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल ऑल इन वन रिचा के संग। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 2 दिनों का व्लॉग जो कि मैं नहीं डाल पा रही थी। तो चलिए आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या चीजें किया और किस तरीके से सारी चीजें की। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमेशा सब घरों में एक प्रॉब्लम सबसे ज्यादा क्या होती है, वो ये होती है कि हम घर तो बनाते हैं, घर में बहुत सारे रूम भी होते हैं और हर रूम को हम प्रॉपर क्लीन नहीं कर पाते हैं। और इसका कारण यही होता है कि दिन भर हम लोग बहुत सारे कामों में बिजी होते हैं। तो मगर दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है कि अगर हम इसमें क्लीनिंग ना करें तो हमारा मन ही नहीं मानता। तो मैंने भी क्या किया, मैंने भी अपनी कमर कस ली और मैंने भी बहुत सारी तैयारियां की, साथ में बहुत सारी क्लीनिंग भी की। अपर्णा को आना था, उसका रूम भी मुझे क्लीन करना था। तो मतलब ये सारे काम जो थे मैंने अपनी मॉर्निंग से ही शुरू कर दिया। 2-2:30 बजे मैंने खाना खाने के बाद से ही, मतलब समझ लीजिए मैंने 2 बजे से काम चालू किया और रात के मुझे 2-2:30 बज गए थे क्लीनिंग करते करते। क्योंकि एक तो बेटी को आना था, दूसरी चीजें दीपावली है, तो सारी चीजों को साथ में सेलिब्रेट करना है। तो मैं सोच रही थी कि सारी चीजें अगर क्लीन हो जाए तो क्या बात है। तो सबसे पहले मैं क्लीनिंग की बात की तो मैंने आपसे कहा ना कि सारी चीजों को मैं हटाती हूँ। कहीं का भी कोई चीज अगर हम डीप क्लीन करते हैं ना तो सबसे पहले चीजों को हटाने रहता है। आप देख सकते हैं बिल्कुल रात हो चुकी है, बेटा आकर के मेरे साथ खड़ा होकर बोल रहा है मम्मी अब तो सो जाओ। मगर यही है कि नहीं, बिटिया को आना था तो मैं सोच रही थी उसके आने से पहले मैं थोड़ी सी क्लीनिंग अच्छे तरीके से कर लूं। तो बस मैंने अपनी क्लीनिंग शुरू कर दी और आप देख सकते हैं जब हम सफाई करते हैं ना तो बहुत सारी गंदगी निकलती है। और इस समय रात में पूरी तरफ बिल्कुल अंधेरा है, सन्नाटा है और काम करने में मजा भी अलग आ रहा था। ये बात सही है कि हमको जब शांति मिलती है तो काम भी करने में उतना ही आनंद आता है और जब घर का कोई बच्चा वापस आता है तो दुगना जोश रहता है। तो इस तरीके से मैंने अपने घर की कमरे की क्लीनिंग की है। दीपावली का एक सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो यही है कि अगर हम कोई चीज क्लीन करते हैं तो साथ साथ में डिक्लटर करना भी जरूरी है। किसी भी रूम की अगर हम क्लीनिंग करते हैं तो ये जरूरी हो जाता है। तो मैंने अपने इस रूम का थोड़ा सा मैंने मेकओवर कह लीजिए कि मैंने किया है। तो इसको इसलिए जरूरी था क्योंकि ये रूम मेरे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस रूम में कोई ना कोई बच्चा आता है या बाहर से कोई आता है तो रुकता है। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा सही करना शुरू। आप देख सकते हैं रात के 1 बज रहा है और मैं जो हूँ अभी क्लीन कर ही रही हूँ सारी चीजें। और मंदिर देखिए, मैंने क्या है कि आज लड्डू गोपाल को भी नहीं मैं सुला पाई, ध्यान से बिल्कुल उतर गया। तो ये सारी चीजें होती कभी कभी दिमाग से उतर जाती हैं, तो गलती हो गई है मुझसे। और अभी क्या है, मैं बिटिया का इंतजार कर रही हूँ और वो भी आने वाली है। अब बिल्कुल मुझे अभी पता चल गया कि हाँ वो आने वाली है। आप देख सकते हैं सारी चीजें बिल्कुल मैंने सफाई से कर लिया था। रात बहुत ज्यादा हो गई थी, थकान भी बहुत ज्यादा हो रही थी, पर काम तो करना ही है। तो इस बार दीपावली में मैंने सोचा था कि मैं इस तरीके से क्लीन करूंगी। और खास तौर से जो फ्लोर होते हैं इन्हें क्लीन करना थोड़ा मुश्किल इसलिए हो जाता है, यहाँ गाड़ी खड़ी रहती है। जब कोई चीज पार्क हो जाती है तो वहां पे डीप क्लीनिंग मुश्किल। अभी गाड़ी गई है मेरी तो मैंने यहाँ पे भी क्लीनिंग कर ही दिया है। और क्या है कि अभी फोन आ चुका था कि अपर्णा आने वाली है और रात का समय है, मैं आपको दिखा रही हूँ। काफी रात हो चुकी है, थक तो बहुत ज्यादा गई हूँ मगर वही है ना कि अपर्णा का आने का इंतजार कर रही हूँ। तो आज मेरा फास्ट भी है बृहस्पतिवार का, तो आज मैंने अपना नाश्ता भी नहीं किया, सफाई में ही लग गई। और कल मैं कुछ और करूँगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। बाकी काम तो है, दीपावली है तो जाहिर सी बात है सारी चीज़ों की क्लीनिंग करनी है। थोड़ा सा एरिया अगर बड़ा हो जाता है तो उसमें काम और बढ़ जाता है। ये है मेरा मंदिर, इसकी क्लीनिंग तो मैं बराबर करती रहती हूँ। गद्दे बड़े वाले मैंने निकाल दिए हैं बाहर के लिए। इसमें भी 1 बज रहा है, मेरी इस घड़ी में भी 1 बज रहा है। शांति तो खूब है। यहाँ पे मैंने अपने कैंडल्स लगा दिए। थोड़ा मुझे इंतजार करना पड़ा, करीब 2:15 बजे के आसपास अपर्णा वापस आई है। थोड़ी इसकी तबीयत भी डाउन हो गई थी तो थोड़ी चिंता हो गई थी कहीं ऐसा ना हो रास्ते में परेशान हो जाए। तो इस तरीके से वो घर आई है। फेस्टिवल में घर आना तो अलग बात होती है मगर बच्चे जब घर वापस आते हैं तो एक अलग ही उत्साह रहता है कि हाँ। और इस उत्साह में मैंने बहुत सारे काम अपने निपटाए और कई दिनों के बाद, यानी कई मतलब ये मान के चलिए कि 1 महीने से ऊपर ही हो गया कि अपर्णा घर पे नहीं थी। इसको स्टमक में थोड़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि बाहर का ज्यादा कुछ खाती नहीं है, घर का ही
खाती है, तो रास्ते में ट्रेवल करते समय इसको थोड़ा सा मतलब होता है कि हाँ बच्चे सारी चीजें नहीं वो कर पाते, डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो थोड़ी दिक्कतें होती हैं। तो समझ लीजिए कि वो यहाँ आ गई तो मुझे बहुत खुशी हुई। और रात में बातचीत करने के बाद फिर क्या हुआ कि मॉर्निंग में उसने अपना पिटारा खोला जिसमें बहुत सारी चीजें थी। जय श्री बद्रीनाथ जी के पूजा प्रसाद। ये बोला गया कि ये मुझे पहनने के लिए, ये रुद्राक्ष, वाह ये ओरिजिनल रुद्राक्ष है। सब ओरिजिनल है, इसमें से कोई डुप्लीकेट नहीं, सब निकाले गए हैं मेरे सामने। अच्छा, जो होता नहीं वो उससे तोड़ के निकाला। ये पंचमुखी, ये कौन सा पंचमुखी यही है ना? ये दो मुखी है। ये दो मुखी है, अच्छा। ये पार्वती और शिव जी का है, आभाधा जो होता नहीं है। अच्छा अच्छा, अर्धनारेश्वर। इसको बोला गया कि तुम पहन सकती है, लड़कियां पहन सकती हैं। ये बिस्किट हटाओ। एक में इसमें पंचमुखी है, एक में ये देखो ये 6 मुखी है, ये 5 मुखी है, और ये भी है, इसको क्या बोलते हैं, नाम है भूल गई, 4 मुखी शायद है। ये है, ये अर्धनारेश्वर, जय हो। उसमें वो कटिंग जो होती है ना, अपनी कटिंग को गिनो वो उतनी मुखी की बन जाती है। तो कटिंग इसमें 2 है, तो इसका मतलब 2 है, 2 मुखी हो गया। सही कह रही है। 6 मुखी है इसमें, 5 मुखी तो ये देखिए महादेव जी का प्रसाद। इसको हम अभी यहीं रख देते हैं, अपने मंदिर में रख दे रहे हैं। इसमें प्रसाद है, प्रसाद की फोटो देख सकती है। वो जो बता रही है माड़ा से मैंने लिया है। ओ, तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें वो लेके आई थी प्रसाद के रूप में, जो कि मुझे उसने दिया और घर में भी लोगों को देने के लिए कहा है। और ये उसने फोटो भी खिंचाई थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। वेदर वहां का बहुत ज्यादा ठंडा रहता है और इसके बाद पट भी इसके बंद हो जाते हैं, तो ये समझ लीजिए सौभाग्य की बात है कि लोग वहां दर्शन कर पाते हैं। तो बेटी तो पहुंच गई, मैं भी जाऊंगी तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी वहां पे। और ये है सुहाग का सामान जो वहां मंदिर से उसको मिला है। तो ये सारी चीजें जो है उसने मेरे लिए लाई है अपने हिसाब से। और ये वहां पे यज्ञ भी होता रहता है और वहां पे मिला है उसको ये भभूत। तो ये परिवार के सभी सदस्यों को या प्रसाद जहां जहां जाएगा वहां मैं इसको बना के, इसकी छोटी छोटी पुड़िया बना के मैं सबको बांट दूंगी। बाकी चुन्नी है, तुलसी जी का प्रसाद है, ये सारी चीजें वहां चढ़ती हैं और उसके बाद ये जो है वापस प्रसाद के रूप में दे दी जाती हैं। तो ये है माता रानी की चुन्नी जो कि मुझे दी गई है, तो मैं इसको अपने पास रखूंगी या फिर कहीं अलमारी में ऐसे रख दूंगी। मतलब पूजा का सामान है तो उसको इस तरह से रखेंगे कि हाँ हमारे पास हमेशा मतलब बरकत होती रहे, चीजें बढ़ती रहें। तो इस तरीके से मैं अपना जो भी था मैंने लिया और उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा कि पहली बार वो गई अकेले और बहुत सारी चीजें वो की। साथ के प्रसाद भी बहुत सारे थे जो कि बांटने के लिए बोला कि आस पड़ोस में भी बांटना है, साथ में जैसे मम्मी के घर देना होगा या दादी के घर प्रसाद बांटना है। तो ये सब अलग अलग डिब्बों में पैक करा करके वो लेके आई थी। तो मतलब इतनी चीजें जो होती हैं, बच्चे अपने मन से जब बाहर अकेले पढ़ते हैं तो कहते हैं ना, जब अकेले पढ़ते तो उनके ऊपर एक जिम्मेदारी आती है और वो सारी चीजों को अपने हिसाब से टैकल करते हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ धीरे धीरे वो चीजों को समझ रही है और वो कर रही है और आगे भी इसी तरह से बढ़ती रहेगी। बद्रीनाथ जी से यही कामना करती हूँ कि सब कुछ अच्छी रहे, उसका हर चीज जो वो चाहती है वो कंप्लीट हो। तो मतलब एक मतलब गई भी नहीं, अभी 1 महीना ही हुआ था कि वो वहां पे जाकर के चली गई, क्योंकि छुट्टियां पड़ी थी दशहरे की, तो उसी दौरान वो वहां पे निकली थी। ये है साड़ी, ये अप्पू की तरफ से। क्या साड़ी है, पल्लू देखो कितना जबरदस्त है। वाह, हाथी घोड़ा बना है। ये देखो भैया, हाथी दिवाली में यही पहन ले क्या? ये देखो ये देखिए स्पेशल लकड़ी भी आई है। एक तो शायद तुम जानती होगी, पर एक है कि शुगर निकालो। ये जो है शुगर कंट्रोल करने के लिए है। ये शुगर कंट्रोल करने के लिए है। बोलते क्या है ये नज़र उतारने के लिए है। एक बार जिसकी भी नज़र उतर गई उसके बाद उसको फिर कभी नज़र नहीं लगेगी। वाह भाई वाह, दादी बता रही थी मुझे जो बैठी। तो अपर्णा ने ये बहुत ही समझदारी के साथ सारे काम किए कि मतलब इतनी बढ़िया बढ़िया जड़ी बूटियां वो लेकर के आई, जो कि मैंने सोचा भी नहीं था कि वो ऐसा कुछ कर भी सकती है। मगर बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मुझे लगा काफी यूजफुल हैं और इनको मैं सर्च करूंगी और फिर उसके बाद आपको इसके बारे में डिटेल दूंगी।
ये सारी चीजें वो माड़ा गांव से लेके आई है, क्योंकि माड़ा गांव भी बहुत ही अच्छा प्लेस है घूमने का, देखने का। वहां जड़ी बूटियां बहुत ज्यादा मिलती हैं। और ये गांव वही है जहां पर जब महाभारत के समय पांडव जो है स्वर्ग के लिए जा रहे थे, तो ये माड़ा गांव से होते हुए गए थे। तो बहुत सारी इसके बारे में है जानकारियां जो कि आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें देखने के बाद फिर मैं क्या की, मैंने सारे प्रसाद ग्रहण किया और उसके बाद चले आई अपने रूम में, क्योंकि रूम को मैंने क्लीन कर लिया था रात में ही और पूरा अच्छी तरीके से ड्राई हो गया था। पूरा मैंने पूरी विंडो डोर सब अच्छे से वॉश किया है और उसके बाद वॉल को भी प्रॉपर तरीके से क्लीन किया। आप देख सकते हैं ये मेरा एक रूम है जिसको मैं कम यूज करती हूँ, पर यह है कि इसको मैं अच्छे से डेकोरेट करूंगी, अच्छी तरह से डेकोरेट करूंगी, कर्टन्स लगाऊंगी। मतलब इसको मुझे थोड़ा सा अच्छा लुक देना था, क्योंकि इस बार मैंने सोचा है कि इस रूम को मैं अपने काम में यूज करूंगी। तो इस तरीके से ये देखिए सारे कर्टन्स मैंने धो लिए थे और मैंने फटाफट धोती गई। मुझे प्रेस नहीं मैं कराती हूँ, मैं कर्टन्स को धोने के बाद थोड़ी देर ऐसे ही रख देती हूँ और वो जब ड्राई हो जाता है, क्योंकि अधिकतर अगर ड्रायर में आप डाल दिए तो ड्राई हो जाता है, और उसके बाद मैं सीधे क्या होता है कर्टन्स रॉड में मैं डाल देती हूँ। इससे क्या होता है मुझे प्रेस नहीं करना पड़ता। और अगर इस तरीके से डाल के फोल्ड करके रखिए तो प्रेस करना पड़ता ही पड़ता है। तो देख सकते हैं, तो ये मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि इस तरीके से आप अगर कर्टन्स अपना फैलाते हैं, धोते हैं, तो आप अगर प्रेस से बचना चाहते हैं तो इस तरीके से आप कर्टन को धो करके और आप डायरेक्टली डाल दीजिए ना, तो भी आपका कर्टन देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से लग जाता है और बिल्कुल ऐसा लगेगा कि प्रेस किया हुआ है। और इसी तरह से ये वॉल मेरी प्लेन थी, तो इसमें मैंने जो है कुछ डेकोर पीस लगाए हुए हैं, पर बिल्कुल खाली लग रहा है। और ये मैंने मंगाया था मीशो से एक स्टिकर, जो कि मैं इस वॉल पे पेस्ट करने वाली हूँ। और पता है इस स्टिकर को मैं निकाल ही रही थी कि अचानक से वो क्या हुआ, फट गया। फिर भी मैंने किसी तरीके से इसको चिपका दिया है, जो कि देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। और थोड़ा सा दिमाग लगाया, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें थी जो अटैच करनी थी। और मैंने कुछ और चीज थी, ये मेरे पास डेकोरेशन वाले बल्ब थे जिनका इस्तेमाल मैं अभी डेकोरेशन के पर्पज से करूंगी। हालांकि ये फ्लावर नहीं है, देखने में फ्लावर लगता है, बट मैं इसका इस्तेमाल कुछ ऐसे ही करने वाली हूँ जो कि एक डेकोरेशन के लिए की जाती है। तो इस तरीके से मैं गुलदस्ता बना दे रही हूँ, इसके वायर में ही इसको बांध दे रही हूँ और इसको कहीं ना कहीं मैं प्लेस कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लुक आ गया है इस वॉल का। बिल्कुल प्लेन वॉल थी और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इसी तरह से मेरे पास जो एक्रेलिक जो है बटरफ्लाई थे, उसको भी मैंने इस तरह से वॉल पे अपने लगा दिया है। और थोड़ा सा ऐसे ही थोड़ी सी लाइटिंग करके मैंने इस रूम को थोड़ा सा मैंने इनहैंस कर दिया है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। और बच्चे जो हैं बहुत सारे गेम्स ला करके रख देते हैं, उनका इस्तेमाल हम इसी तरीके से अपने डेकोरेशन में कर सकते हैं और इन्हीं छोटी छोटी चीजों से अपने घर को सुंदर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की जानकारी, आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। तो ये था आज का ब्लॉग। अपर्णा आई है, उसके साथ भी टाइम देना है, दीपावली के लिए भी तैयारी करनी है, धनतेरस की भी तैयारी करनी है। तो अपने 5 दिन के फेस्टिवल को खूब अच्छे से एंजॉय करना है फ्रेंड्स। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत ही जल्दी मैं धनतेरस पे एक बहुत ही प्यारी सी वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और पहली बार चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।